you need to understand some important facts regarding your personality as well. Because of lack of knowledge, your confidence is means not up to the mark. अब वो होता है, जब नॉलेज होगा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जब नॉलेज नहीं होगा कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा. अच्छा, नॉलेज क्या है? बिकॉज जितना भी आप नॉलेज बता रहे हो, यू आर आस्किंग द पैनलिस्ट. आप पैनलिस्ट से पूछते हो कि ये ठीक है कि नहीं है. वो तो नहीं बताएंगे कि ठीक है कि नहीं है, वो तो मार्क्स देंगे आपको. आप बताओ कि आप यू आर कंफर्म एज फार एज जो आप आंसर दे रहे हो, क्या आर यू कॉन्फिडेंट कि वो आंसर ठीक है या नहीं है. जस्ट लाइक माजिद साहब ने पूछा कि आप कायद-ए-आज़म की डेट ऑफ बर्थ, अगर आपको कंफर्म है तो आप ठीक है ओके करो, वरना आप गैस नहीं करो. और दूसरा इसी तरह ये है कि जब हम रिस्पॉन्ड करते हैं, व्हेन यू आर सपोज टू रिस्पॉन्ड अ क्वेश्चन, एक तो प्रॉपर तरीके से आप समझो. अगर आपने पॉज लेना है तो 1-2-3 सेकंड का पॉज लेकर आंसर दो. दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू दैट यू आर गिविंग आंसर्स वेरी क्विकली. टेक अ टाइम, ब्रीथ को अपने बैलेंस करके और फिर आंसर दो. और जो सिटिंग पोस्चर आपका वो बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए, और हाथ आपके बिल्कुल या तो यहाँ पे हो या फिर वो हो. पोस्चर आपका बिल्कुल स्ट्रेट हो, और बैठने के अंदाज से लेके कॉन्फिडेंस और नॉलेज ये सारा बराबर होगा. तीसरा ये कि आपसे तहसीलदार के हवाले से जब क्वेश्चन हो तो आप रोल्स एंड तहसीलदार के रोल को तो बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लो. व्हाट इज़ द रोल ऑफ तहसीलदार, ये तो आप बाकायदा लिख लो. कंटेंट को बराबर करो, जैसे आपने अपने इंट्रोडक्शन को इम्प्रूव किया कि आप इंट्रोडक्शन में अपना नाम प्लस अपना ओरिजिन प्लस अपनी क्वालिफिकेशन प्लस उसके बाद स्टेप बाय स्टेप, और बिल्कुल रिलैक्स होके बैठे. जितना आप रिलैक्स रहोगे इंटरव्यू में थ्रू आउट, उतना आप कॉन्फिडेंट हो गए. ठीक है, बस ये कुछ फैक्टर्स हैं, इसको आप 1-2 वीक्स तक प्रिपेयर करो. मतलब आपका नॉलेज, आपके अपने सब्जेक्ट का नॉलेज आपका होना चाहिए, और ये इनको आप इंप्रूव करो. और इंग्लिश पे भी थोड़ा काम कर लो, इट डजंट मैटर, आपकी बेहतर हो जाएगी इंग्लिश इंशाल्लाह. तो फिर ये है कि आप ज़्यादा अच्छी तरह कॉन्फिडेंट होगे. ठीक है. अच्छा अज़ल साहब, ये है एक तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आपकी प्रॉब्लम ही आपने कहा मेरे फादर कर रही. आप कभी भी पैनलिस्ट को ये ना बताएं कि आपके फादर कर रही. देखिए, कम्पिटिटिव एग्जाम्स पास कर लेना, ये सर्विस में आना, ये फादर का ड्रीम से नहीं होता. मतलब कल को फादर आपको कहेगा छोड़ दो तो आप छोड़ दोगे. ये आपने ये बताना है कि जी मैं एंथुसियास्ट हूँ, मैं इस पोस्ट के लिए कुछ भी कर सकता हूँ और मैंने किया, दिन रात देखिए. पहले तो आपका ये मोटिव होना चाहिए. दूसरा, आपकी अपनी फील्ड में कोई एक्सपर्टीज नहीं थी. ठीक है, अब ये इस लेवल पे भी आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाता क्योंकि डिग्री आपने ले ली. ठीक है, तो कहीं अदनान साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि बाकी नॉलेज और वो जो हमने आपसे पूछी वो भी बेसिक नॉलेज थी कायद-ए-आज़म की, और ये तो हमने वो तो आपसे इन चीज़ों को पूछेंगे ही नहीं. वो ये समझते हैं कि ये तो बाय डिफॉल्ट आपको आती है. वहाँ पे तो एक्सट्रीम लेवल के सवाल पूछेंगे. आपकी डिग्री के रिलेटेड भी आपके पास एक्सपर्टीज नहीं है, तो आपको दिन रात एक करना है, आपकी नॉलेज बहुत कमजोर है. उसके बाद फिर ठीक है, आप जो है जब वो आएंगे, बाकी चीजें आपकी मसला पर्सनैलिटी ठीक है, अंग्रेजी पे अपनी काम करें अच्छा खासा. ठीक है, और आप जब बैठते हैं तो जरा अपराइट होकर बैठे, मतलब आप इस तरह बैठे. ठीक है ना, अपराइट होकर उसको प्रेजेंट करें कि मैं एक ऐसा बंदा हूं जो कल को आप, क्योंकि आपने एक ही बात पैनलिस्ट के सामने जाना है, आपने उसको प्रेजेंट करना है कि मैं वो शख्स हूं जो कि फिट है इस पोस्ट के लिए. और 5 से 10 मिनट आपका इंटरव्यू होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं.